सो फाइनली डेंडरन एनिमे का एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है। भाई साहब ये एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो चलिए एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाके देख लो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिस आयाशे बहुत चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये नाम किसी और के ऊपर, वो भी इस बंदे के ऊपर जो कि बिल्कुल केन ताकाकुरा जैसा नहीं है, उसके ऊपर सूट नहीं करता। इसी वजह से वो चिल्ला रही थी। वो फिर से पूछती है, सच बताओ क्या यही तुम्हारा नाम है? वो कहता है हाँ यही मेरा रियल नेम है। ये सुन के हम देखते हैं वो और रोने लगती है और अपना साइकिक पावर तभी उसके ऊपर से हटा देती है। और इसी की वजह से हम देखते हैं उसके ऊपर फिर से टर्बो ग्रैनी हावी होने लगती है। वो उसके पास आता है, अपना पावर फिर से यूज़ करने के लिए कहता है, पर तभी देखते हैं अब ग्रैनी पूरी तरह से हावी होती है और उसे मारने की धमकी देने लगती है। पर तभी मिस आयाशे गुस्से में अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ओकारुन से अब ग्रैनी दूर जा चुका है। ओकारुन उसे थैंक यू कहता है। कुछ देर बाद मिस आयाशे उसे कहती है, आज से तुम्हारा नाम है ओकारुन और तुम अपना वो नाम कभी भी यूज़ नहीं करोगे। ये सुन के वो कहता है, क्या? पर वो तो मेरा रियल नेम है। पर वो कहती है, नहीं, मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। वो कहता है ठीक है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को अब चलते हुए देखते हैं। अब आयाशे बार बार उससे कहने लगती है, ओकारुन ये नाम तुम्हें पसंद आया, बोलो है ना? वो बार बार कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आयाशे बार बार उसका मजाक उड़ाने लगती है ये नाम को लेके। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो एक फार्ट मारता है, जिसके वजह से आयाशे गुस्सा करने लगती है। पर वो कहता है, तुम हर वक्त मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाई हुई हो, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम बताओ। कुछ देर बाद हम तभी देखते हैं सुबह हो चुका है। ये देख के आयाशे कहती है, हो सकता है ग्रैनी अब तुम पर हावी ना हो। ये सुन के वो कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप देखते हैं ओकारुन की हालत देख के मिस आयशा उसे अपने घर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी हालत उसके हिसाब से भूत से भी बहुत बदतर थी। कुछ देर बाद हम अब उनको आयाशे के घर के बाहर देखते हैं। आयाशा गेट पार करते हुए कहती है, ध्यान से, मेरी दादी बहुत खतरनाक है, उन्होंने लगभग मेरी पिछली बॉयफ्रेंड को मार ही डाला था। ओकारुन भी पीछे पीछे जाने की कोशिश करता, पर तभी जब वो गेट को क्रॉस करने लगता है उसकी पूरी बॉडी आग से जलने लगता है, वो चीखने लगता है। और ये देख के आयाशे वो समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। तभी साइड में एक पानी का नहर या फिर कुछ था, ओकारुन को अपने साइकिक पावर से फेंक देता है, जिसकी वजह से ओकारुन का बॉडी जलना बंद होता है। और जब वो ऊपर देखती है कि एक सील लगा हुआ है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ ओकारुन उसे वो देख के सॉरी कहती है और ओकारुन कहता है, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसने उस सील को उतार लिया है और अब ओकारुन को अंदर आने के लिए कहता है। ओकारुन डरते हुए अंदर आने की कोशिश करता है, पर कुछ देर बाद हम देखते हैं बिना किसी हार्म के वो अब अंदर आ चुकी है। पर जब आयशा उसकी तरफ देखती है हंसने लगती है, क्योंकि उसकी हेयर अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ओकारुन कहता है, तुमको मजाक लग रहा है, मैं थोड़ी देर पहले जल के मरने वाला था। तभी देखते हैं जब वो उसके घर के अंदर आता है वो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि घर एक तो बहुत बड़ा था अंदर से और दूसरी तरफ थोड़ा सा डरावना था। कुछ देर बाद जब वो आयशा के रूम के पास आती है वो और ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि आयशा की रूम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जैसे कि लड़कियों का होता है बिल्कुल वैसे ही थी। तभी आयशा दरवाज़ा बंद करती है ड्रेस चेंज करने के लिए, पर फिर से वो चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि उसके दरवाज़ा बंद करते ही ग्रैनी उसके ऊपर हावी होने लगा था। अब आयशा डरते हुए उसे फोर्स करती है और दीवार पे दे मारती है और कहती है, अपना मुँह घुमा लो उस तरफ। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद मिस आयशा अब ड्रेस पहन चुकी है और वो उसे अपना एक ड्रेस देते हुए कहती है, इसे पहन लो, ये थोड़ा सा बैगी है। पर वो कहता है, मैं तो उस तरफ नहीं देख सकता, तुम ड्रेस पहन रही हो ना? पर वो कहती है, नहीं तुम देख सकते हो, मैंने ड्रेस पहन ली है। पर तभी वो कहती है, अच्छा ग्रैनी ने तो कहा था कि तुम्हारा चीज़ उसके पास है, क्या ये सच है? एक बार चेक कर लो। और ये सुनते ही ओकारुन चेक करता है और डर जाता है। पीछे तभी मिस आयशा आती है और उसके मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, मुझे भी दिखाओ, अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो मुझे भी दिखाओ। पर ओकारुन गुस्से में उसे कहने लगता है, क्या? मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें? कुछ देर बाद हम देखते हैं वो ड्रेस पहनते हुए अब गुस्से में कहता है, अब मैं क्या करूँ? हाँ। ये सुन के आयशा कहती है, ऐसा मत कहो, मुझे लग रहा है जैसे कि ये सब कुछ मैंने ही की है। ये सुन के वो भी गुस्से में कहता है, हाँ तुम्हारी ही वजह से तो हुआ है, ये सब कुछ ना होता अगर तुम मुझे डेयर नहीं देती। पर फिर ये सुन के आयशा गुस्से में कहती है, देखो तुम आए थे मेरे पास एलियंस के बारे में बोलने के लिए, तुम्हें तो एलियंस के बारे में बोलना था जिनके बारे में मुझे कोई विश्वास भी नहीं थी, और मैंने तुम्हें बस चुप कराने के लिए डेयर दी थी और कुछ नहीं। ये सुन के ओकारुन चुप हो जाता है और तभी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे पीछे गया था क्योंकि मैं चाहता था कोई मेरा दोस्त बने। तुमसे पहले कोई ऐसा नहीं था जिसने कि मेरे लिए मेरे साथ खड़ा हुआ था, और मैं इस चांस को मिस नहीं होने देना चाहता था। हाँ शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, शायद तुम मेरी वजह से ही डेंजर में हो। आई एम सो सॉरी। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना
तुम मुझसे दूर जा सकते हो, फिर तुम मुझे पहले जैसा इग्नोर कर सकती हो। ये सुन के वो कहती है, क्या तुम्हारे कहने से मैं तुमको इग्नोर नहीं करूँगी? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको पता नहीं है लोग कैसे फील करते हैं, तुम बस खुद से सबको दूर करते हो। ओकारुन बस चुप रहता है। वो उसके पास जाके कहती है, कुछ तो बोलो, हेलो। वो उसे पोक करने लगती है, पर तभी ओकारुन कहता है, बिच। ये सुन के हम देखते हैं फिर से दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। ओकारुन कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये सब बातें सुन के मैं गल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। पर तभी वहाँ पे कुछ बेल बजने लगता है। वो लोग चौंक जाते हैं। ओकारुन कहता है, हो सकता है तुम्हारा ग्रैंडमा हो। पर वो कहती है, चुप रहो, ये ग्रैंडमा नहीं हो सकती। आयशे बहुत ही धीमे धीमे बात करने लगती है। ओकारुन कहता है, क्या हुआ है, ऐसे हम बात क्यों कर रहे हैं? वो कहती है, ग्रैंडमा ने बहुत साल पहले कहा था इस घर में 2 बेल्स लगे हुए हैं, एक है नॉर्मल लोगों के लिए और एक है इविल स्पिरिट के लिए। और तभी हम गेट के पास किसी एक इविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। और जब वो वहाँ पे देखती है वो और ज़्यादा चौंकती है, क्योंकि जो तालिस्मान उसने खोली थी वो अपने साथ वो ले आई है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे जाके उस तालिस्मान को लेके वो प्लान करती है कि पीछे के दरवाजे से जाके वो लोग उस तालिस्मान को गेट के बाहर लगा देंगे, और अगर ये सच में कोई इविल स्पिरिट हुआ तो ये ओकारुन की तरह जल जाएगा। पर ओकारुन कहता है, अगर ऐसा होता है तो मैं भी। वो कहता है, नहीं, जब तक तुम प्रॉपर्टी के अंदर हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर जब वो बाहर आते हैं वहाँ पे देखते हैं वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है। चारों तरफ एक बहुत बड़ा सा दीवार या फिर डोम उनके ऊपर आ जाता है। अब वो घर के अंदर भी नहीं जा सकते, जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। आयशा सोचती है कि वो जाके तालिस्मान उस गेट पे लगाएगा, पर कुछ ही देर बाद जब वो तालिस्मान को देखती है उसके ऊपर खून गिरा हुआ है, और तभी देखते हैं उसके नाक से अब खून बह रहा है। दूसरी तरफ ओकारुन, उसकी हालत और भी खराब है, उसके नाक और मुंह से और ज्यादा खून निकल रहे हैं, और खून को देख के ओकारुन और ज्यादा डर चुका है। आयशा पीछे देखती है तभी चौंकती है, क्योंकि पीछे हम बहुत बड़े से एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसे कुछ को देखते हैं। वो मॉन्स्टर कहने लगते हैं, तुम ह्यूमंस बुरे हो, बहुत बुरे। और तभी वो उन दोनों पर हमला करता है, और जब वो उनके ऊपर एक जोरदार पंच करता है, आयशा ओकारुन को धक्का देती है उसके हाथ से, तभी तालिस्मान गिर जाता है। वो तालिस्मान उसके पंच के साथ दीवार पे जाके लगता है, पर उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। ये देख के दोनों अब भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे आके उनके ऊपर अटैक करने लगता है, और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर चारों तरफ तबाह करने लगता है। वो लोग बस उससे भाग ही रहे थे। आयशा पूछती है, क्या बनाना? क्या तुम्हारे पास नीचे और एक बनाना है? वो कहता है, नहीं नहीं, ये कोई गोस्ट नहीं है। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे इसे मॉन्स्टर कह रहा था, पर आई थिंक ये गोस्ट या फिर एलियन है। ओकारुन कहता है, नहीं ये कोई गोस्ट नहीं है, ये एक एलियन है। ओकारुन अलग अलग जगह के बारे में कहने लगता है जहाँ पे इसे देखा गया था, पर ये मॉन्स्टर इतना लंबा नहीं होता है, नॉर्मली 3 मीटर्स टॉल या फिर इससे कम होता है। आयशा कहती है, क्या? पर अगर ये एक घोस्ट नहीं है तो फिर वो दूसरा डोरबेल बोरिंग होने की आखिर मतलब क्या है? वो कहता है, आई डोंट नो। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग घोस्ट देख सकते हैं वो लोग एलियंस या फिर यूएफओस भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ उस घोस्ट को या फिर मॉन्स्टर को हम अजीब तरह के स्टैंसेस करते हुए देखते हैं, और तभी देखते हैं वो अपने मुंह से कुछ फॉग को बाहर निकालने लगता है, और कुछ ही देर बाद वो हमला कर देता है। ओकारुन और आयशा वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग एक जगह पे आते हैं, पर तभी उसकी फॉग की वजह से अब आयशा की साइकिक पावर थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ओकारुन के ऊपर ग्रैनी फिर से आने लगता है। पर कुछ ही देर बाद जब वो अपनी पावर्स की फिर से इस्तेमाल करने लगती है तब ओकारुन का पूरा बॉडी तो ठीक हो जाता है, पर उसका हाथ नहीं। ये देख के दोनों को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब ओकारुन बाहर उस मॉन्स्टर को देखने लगता है। यहाँ पे आयशा से उसको पता है कि वो जीत नहीं सकती। दूसरी तरफ तभी ओकारुन को कुछ समझ में आने लगता है। वो कहता है, और तभी वो उससे कहता है, तुम मेरे ऊपर से अपने कर्स एनर्जी थोड़ा सा हटाओ और सिर्फ मेरे दिमाग पर कंट्रोल करने दो। अगर मेरा कंट्रोल अपने दिमाग पे रहेगा तो फिर मैं ग्रैनी को कंट्रोल कर सकता हूँ और उस पावर से हम इसे हरा सकते हैं। पर आया से वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो भी अपनी पावर्स को समझ रही है। पर उसके बहुत कहने के बाद वो ट्राई करने के लिए तैयार होती है। पर दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर आके वहाँ पे भी हमला करता है, और फिर से वो हमला करता। उससे पहले हम देखते हैं ऐसे अब उसके ऊपर अपना कंट्रोल धीरे धीरे छोड़ने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी बॉडी, उसकी फेस चेंज होने लगता है। पर फिर से वो मॉन्स्टर जब हमला करता है, हम देखते हैं इस बार वो अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उस हमले से आयशा को लेके वो बाहर निकल आता है, पर अब उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसकी लुक बहुत ज़्यादा चेंज और बहुत खतरनाक लग रहा है। वो कहता है, ये पावर अच्छा है, पर थोड़ा सा ग्लूमी फील हो रहा है। पर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पे आता है, पर उसकी ये बातें आयशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो दोनों अब झगड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आने लगता है और उनके ऊपर हमला करता। ओकारुन आगे की तरफ जाता है, तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से खतरनाक एक ग्लो मारता है। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं
ओकारुन एक ही बार में उसके एक हाथ के सारे उंगलियों को तबाह कर चुका है और कहता है ग्रैनी की पावर काफी अच्छी है। दूसरी तरफ आया से वो भी ये देख के बहुत ज़्यादा शौक है, पर तभी वो मॉन्स्टर उसके पास आता है, दोनों का फेस आमने सामने। तभी हम देखते हैं ओकारुन की नाक और मुंह से फिर से बहुत ज़्यादा खून निकल आता है, वो कमज़ोर हो जाता है। आया से कहने लगती है क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है। और ये मौका पाके हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अब उसे मारता है और दूसरी बार वो अपना किक मारता उससे पहले आया से अपनी पावर से उसे बाहर निकाल लाती है। ओकारुन कहने लगता है मैं उससे जीत नहीं सकता, एक ह्यूमन कितना फास्ट और दौड़ सकता है, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बताओ हम लोग कैसे जीतेंगे बताओ। तभी आया से उसकी तरफ देखती है, वो मॉन्स्टर का स्टैंस उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो कहती है क्या ये सोमो स्टैंस है ना। और तभी दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि एक साथ उसके हाथों को पहले ग्राउंड पे लाना है और उसको मारना है। और तभी ओकारुन अब ट्रांसफॉर्म होता है और दोनों एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। वो मॉन्स्टर भी हमला करता है, ओकारुन बहुत ही तेजी से जाके उसका एक पैर तबाह कर देता है। अब आया से अपनी साइकिक पावर से उसे थोड़ा सा नीचे लाती है ताकि वो मॉन्स्टर अपना हैंड नीचे करे, और ऐसा करते ही हम देखते हैं उसके हैंड मेल्ट होने लगता है। ये देख के दोनों खुश हो ही रहे थे, वो मॉन्स्टर नीचे गिरने वाला था, पर तभी देखते हैं और दो टांगे बाहर निकाल आता है और वो मॉन्स्टर देखता है। ओकारुन आयासे को भागने के लिए कहता है, पर आयासे और कुछ करते उससे पहले ही हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसे आके पकड़ लेता है और जोर से दीवार पे फेंकता है उसी गेट के पास। आयासे की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। तभी देखते हैं ओकारुन चेंज होने लगता है, पर कुछ ही देर बाद वो फिर से नॉर्मल होता है। ये देख के बहुत चौंकता है और हम देखते हैं आयासे बहुत तकलीफ होने के बाद भी वो कर्स अपना वो साइकिक पावर जारी रख रही थी। ओकारुन उसे बार बार कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर से कर्स छोड़ दो, मैं इसे हरा सकता हूँ, पर वो खुद उसे मारने के लिए तैयार होती है। और ये देख के वो मॉन्स्टर अब उसके ऊपर हमला कर देता है, एक के बाद एक पंचेस की बरसात कर रहा है। अब देखते हैं आयासे की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वो मॉन्स्टर अब इतना ज़्यादा पंचेस मारता है, वो दीवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है। और अब आयासे कहती है मैं अब गेट से बाहर हूँ। और तभी देखते हैं अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को भी अपने पास खींचती है और तभी उस तालिस्मान को खींच के गेट पे लगा देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जल के वहीं पे मर जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जब आयासे देखती हैं वो देख के बहुत खुश होती है, ओकारुन को बार बार उठा के बोलने लगती है देखो सब कुछ ठीक हो चुका है, हम लोग बच गए हैं। और कुछ देर बाद वो उसकी हेयर को लेके फिर से कम्प्लीमेंट देती है और मजाक भी उड़ाने लगती है। ये देख के ओकारुन को गुस्सा आता है, पर तभी देखते हैं आयासे के साथ कुछ अजीब होने लगता है, वो डीजी फील करने लगती है और तभी वहीं पे बेहोश हो जाती है। ओकारुन उसे पकड़ने जाता, पर तभी उसके ऊपर अब फिर से ग्रैनी हावी होने लगता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं पूरी तरह से ग्रैनी अब हावी हो चुका है और अब वहाँ पे सिर्फ आयासे और ग्रैनी। सो अब अगले एपिसोड में क्या होगा, अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।